व्यक्तिगत सवाल के लिए, पर्चा के लिए राम राम जप और क्षमा मांग। पहले कान पकड़ दोनों, पकड़ कर। दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों ने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो जरूर से सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये नाम सुना है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी आप जरूर से जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं गुरु जी के बारे में जिन्होंने खुद का नाम बागेश्वर धाम सरकार रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये किसी इंसान का रखा हुआ नाम है। ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमा लिए हैं काफी कम समय में, काफी कम उम्र में। बहुत सारे लोग इन्हें पहचानते हैं, चाहे इंडिया की बात करें या फिर विदेशों की बात करें, इनकी लोग दिल से इज्जत हर जगह करते हैं। और आज इन्हीं के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि इन्होंने पा कैसे ली। आइए उनके इतिहास से जानते हैं। दरअसल इनका जन्म 4 जुलाई सन 1996 में छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गढ़ा नाम के गाँव में हुआ था और एक ऐसे परिवार में हुआ था जो थोड़ा सा गरीब था। इनके दादाजी यहाँ पर मौजूद एक हनुमान मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष भी थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरु जी के नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वो यहाँ पर मौजूद हनुमान जी का मंदिर, जिसका नाम था बालाजी सरकार, वहाँ पर रहकर उनकी पूजा पाठ करते थे। अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियां, अपनी अर्जियां, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में आते थे और चमत्कारिक तरीके से उन लोगों की सारी मनोकामनाएं वहाँ पर पूर्ण होती थी। किसी तरह की कोई भी परेशानी होती थी तो बस वो यहाँ चले आते थे। यहाँ आने के बाद उनकी सारी परेशानियां ठीक होती थी। यहाँ तक कि किसी को कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा होती थी तो वो लोग उसी कंडीशन में यहाँ पर आते थे और भगवान दास गर्ग जी के सामने से ठीक होकर चले जाते थे। इनकी ख्याति बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ये बात आज से कई साल पहले की है। उस जमाने में ना ही इंटरनेट का इतना ज्यादा प्रचलन था और छोटे छोटे गाँव में ना ही न्यूज़पेपर इतने ज्यादा चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि 4 जुलाई सन 1996 का दिन आया। जब उनका पोता हुआ तो 9 साल की उम्र से ही उस मंदिर की देखभाल करने लगा। हनुमान जी की भक्ति में वो लीन हो गए, रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे और सिखाने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसा करते करते समय बीता और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वो अपने दादाजी यानी कि भगवान दास गर्ग जी को ही अपना गुरुदेव मानते थे। इस मंदिर के पास में ही उनकी समाधि बना दी गई। जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े होते चले गए, उनकी ये दिव्य अनुभूतियां बढ़ती चली गई। यहाँ पर दादाजी के बाद उन्होंने ही ये कमान संभाली। वो अपना दिव्य दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे उनकी ख्याति भी बढ़ती चली गई, जैसे कि इनके दादाजी की बढ़ी थी। इनके भक्तगण यहाँ पर आए और कुछ लोगों ने इनकी कुछ वीडियोस इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हुए। कारण सिर्फ इतना कि इनके दरबार में कई सारे लोग अर्जी लगाने के लिए पहुँचते, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते, लेकिन वो किसी को भी ना जानते हुए भी भीड़ में से किसी का भी नाम लेते, अपने पास उसे बुलाते और सामने वाले के कुछ कहे बिना ही उसकी सारी परेशानी एक बोर्ड में लिख कर रख देते। उसकी परेशानी का निवारण भी उसी में लिख देते। उसके माता पिता, रिश्तेदारों का नाम तक भी लिखकर दे देते और फिर चमत्कारिक तरीके से पूछते कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। और कमाल देखिए, सामने वाले की परेशानी भी वही निकलती जो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले से ही बोर्ड पर लिख रखी थी। कमाल की बात तो ये है कि वो अपने दरबार के लिए किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लेते थे। धीरे धीरे कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। सैकड़ों से हजारों की ये लिस्ट पहुँच गई। यहाँ पर लोग आते, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते और फिर वापस लौट जाते। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आने के लिए एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को आप पर्सनली सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटते हैं। यहाँ पर जो बालाजी सरकार यानी कि जो बजरंग बली का मंदिर है, उस मंदिर की 21 परिक्रमा करते हैं लगातार राम नाम के जप के साथ। इसके बाद यहाँ पर उस लाल कपड़े के साथ नारियल को बांध दिया जाता है। यहाँ पर कई लाखों इस तरह के लाल कपड़े वाले नारियल टंगे हुए आपको दिख जाएंगे। लोग इस तरह से अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। कहते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये यहाँ पर हर मंगलवार को होता है। हर मंगलवार को यहाँ पर दरबार लगता है। समय समय पर मंगलवार के अलावा भी दरबार लगता है।
लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उन लाखों लोगों की भीड़ से गुरुदेव किसी का भी नाम लेते हैं और उनकी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंगबली का एक बहुत बड़ा भक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि बजरंगबली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सर के ऊपर है। बाबा जी का ये भी मानना है कि एक दिव्य सैनिक हमेशा उनके साथ रहता है और किसी को भी कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा या कोई बाहरी परेशानी होती है तो उनका ये सैनिक उनके बताने के अनुसार ही सारे काम करता है और सामने आए हुए भक्तगण की परेशानी को ठीक कर देता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बचपन की बात करें तो ये काफी गरीब परिवार के थे और बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए उनकी पढ़ाई में थोड़ी अड़चने आई। लेकिन इन्होंने 8वीं कक्षा तक अपने गांव में ही पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद ये अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर गंज जाते और वहां पर पढ़ाई करते। फिर 12वीं के बाद इन्होंने बीए प्राइवेट से किया और फिर एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने उसके बाद अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर के ऊपर न्योछावर कर दिया। आज इनकी उम्र केवल 26 वर्ष है, लेकिन इन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। ये अपने दरबार के लिए किसी से 1 रुपया तक भी नहीं लेते। इनके राम भजन के लिए, इनके राम पाठ के लिए दूर दूर से, अलग अलग शहरों से इन्हें बुलाया जाता है, अलग अलग राज्यों से भी बुलाया जाता है और राम कथा की मदद से जो भी पैसा इकट्ठे होते हैं बाबा जी उनका पर्सनल यूज नहीं करते हैं, बल्कि विवाह में लगा देते हैं। जो गरीब औरतें होती हैं, गरीब बच्चियां होती हैं, उनके विवाह में, सामूहिक विवाह में पैसे खर्च करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी की तरफ से निशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में इन्होंने अपने भक्तों को ये आश्वासन दिया है कि वो बहुत ही जल्द पूरे तरीके से निशुल्क अस्पताल को खोलेंगे। केवल भारत में ही नहीं, हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार जी को ब्रिटेन में भी बुलाया गया था। वहाँ पर उन्होंने वहाँ के सांसदों और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में राम कथा का पाठ कराया, जिससे वहाँ के लोग भी बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ पर काफी सारे ऐसे मीडिया एजेंसीज वाले लोग हैं, काफी सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स हैं जो कि भेष बदल कर बाबा जी के सामने पहुँचे, उनके दरबार में एंटर करे, उनकी पोल खोलने की कोशिश करी। लेकिन विश्वास मानो दोस्तों, हर बार बागेश्वर धाम सरकार जी ने उन न्यूज रिपोर्टर्स को, उन भेष बदल कर आए हुए लोगों को एक झटके में पहचान लिया। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स भी जो अपना भेष बदल कर उन्हें एक्सपोज करने आए थे, वो खुद ही एक्सपोज होकर बैठ गए और उनके आगे सर झुकाने को मजबूर हो गए, उनके आगे घुटने उन्होंने टेक दिए। देखे तो बागेश्वर धाम सरकार जी सचमुच में ही दिव्य पुरुष हैं या फिर नहीं, इसकी पुष्टि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज की जो पुष्टि मैं कर सकता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, संत हैं। जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि संतों का चोला पहन के हम लोगों के बीच में ही घूमते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और उनके बारे में क्या क्या सच्चाई पता चलती है। वहीं पर बागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी भी फायदे के इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चियों का सामूहिक विवाह कराना हो, चाहे वो निशुल्क वृद्धाश्रम की बात हो या फिर आने वाले समय में फ्री अस्पताल की भी बात ये कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि उनकी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इनके ऊपर, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।